नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार और गड़बड़झाले की खबरें तो आए दिन सामने आती रहती हैं। जीडीए की कार्यशैली से जनता पहले ही त्रस्त है, तो वहीं अब जीडीए के अधिकारी भी प्राधिकरण को बर्बाद और बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सूबे के मुखिया आदित्यनाथ ने कोरोना आपदा के बाद साल 2021 में सरकारी दफ्तरों के कामकाज को सुगम बनाने के लिए एक आदेश पारित किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ निर्देश थे कि सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अफसर अपने कार्यालयों में बैठ करके जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका त्वरित समाधान करेंगे। लेकिन जीडीए का मौजूदा हाल देखकर ऐसा लगता है मानो यहां के अफसर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं, बेलगाम हो चुके हैं। जीडीए के अफसरों की मनमानी की पोल खोलने के लिए न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने सुबह 10 बजे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचकर रियलिटी चेक किया। इस दौरान न्यूज इंडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो वाकई में हैरान करने वाली थी। सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के बाद जनता को राहत देते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि 10 बजे तक अपने कार्यालय में बैठ के जनता की सुनवाई करें। आज हम रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर। मेरे पास मैं जो बाहर खड़ा हूं इस वक्त ये है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कॉम्प्लेक्स और अभी बज रहे हैं 9:46। हम अब चेक करेंगे क्या 10 बजे सही में अधिकारी अपने डेस्क पर आते हैं, क्या 10 बजे सही में जनता की सुनवाई शुरू हो जाती है, क्या सही में अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के पालन कर रहे हैं या फिर उनके आदेश को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो घड़ी में जैसे ही सुबह के 10 बजे हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने जीडीए के दफ्तर पहुंच करके पड़ताल शुरू कर दी। जिले के अलग अलग इलाकों से लोग अपने काम कराने के लिए जीडीए कार्यालय पहुंच चुके थे। जीडीए कर्मचारियों की चहलकदमी भी देखी जा रही थी, लेकिन न्यूज इंडिया का मकसद जीडीए अफसरों के दफ्तर आने की टाइमिंग की पड़ताल करना था। न्यूज इंडिया का कैमरा एक एक करके जीडीए के हर अधिकारी के केबिन में पहुंचा, लेकिन हर केबिन से एक ही जैसी तस्वीरें सामने आई। अफसरों के केबिन का ताला तो खुल चुका था, लेकिन वहां खाली कुर्सियां सरकारी बाबू के तशरीफ रखने की राह देख रही थी। घड़ी की टिक टिक बता रही थी कि समय बीत रहा है। समय बीतने के साथ जीडीए दफ्तर में अपने काम कराने आए लोगों की और इंतजार का समय बढ़ता जा रहा था। हैरान परेशान लोग राह देख रहे थे, कब सरकारी बाबूजी आएंगे और कब उनका काम पूरा होगा। न्यूज इंडिया की पड़ताल में क्या क्या तस्वीरें सामने आई हैं, हम आपको ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे फोन में घड़ी चल रही है, इसमें 10 बज चुके हैं और जैसा कि अधिकारियों का समय जो है वो जनता से मिलने का 10 से 12 बजे तक का, आप देख सकते हैं ये कनिका कौशिक विशेष क्षेत्राधिकारी हैं। इनका मिलने का समय है 10 से लेकर 12:30 बजे तक। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा तो दिखाएंगे 10 से 12:30 बजे तक का यहाँ रिटर्न में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहता है तो इस 10 से 12:30 तक मिल सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या मैडम अपनी सीट पर मौजूद हैं। वो देख सकते हैं आप अंदर सीट पर नहीं है, ऑफिस खाली है। मैडम अभी तक सीट पर अपनी नहीं आई है। घड़ी में 10 बज रहे हैं, आप घड़ी में देखिए 10 बज चुके हैं, लेकिन मैडम अपनी सीट पर नहीं है। आखिरकार जो समय लगाया हुआ है वो जनता से मिलने का, वो उस समय पर अधिकारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं होते हैं। अब जैसे कि हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब ये प्रमोद कुमार शर्मा अधिशासी अभियंता, इनका भी समय वही है, ग्राउंड फ्लोर पर इनका ऑफिस होता है। आइए बात करते हैं, अंदर कोई अधिकारी मिलता है, क्या समय का सही में अनुपालन हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर भी अधिकारी अपने डेस्क पर मौजूद नहीं है। बहरहाल बाकी स्टाफ जो है जीडीए का वो समय रहते ही, आप देख सकते हैं जीडीए का स्टाफ समय रहते ही अपने समय के अनुसार ऑफिस में आना शुरू कर गए हैं। लेकिन सवाल वही, अधिकारी अपनी डेस्क पर आखिर कब तक आएंगे। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कितने अधिकारी
जिनका समय सुबह 10 बजे का मुकर्रर हुआ था ऑफिस में बैठने का मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, क्या वो अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं? राजेश कुमार सिंह पीसीएस सचिव हैं ये विकास प्राधिकरण के। आइए इनके ऑफिस में चलते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या अपने ऑफिस के अंदर है। आइए, ये राजेश कुमार सिंह का जो ऑफिस है, यहाँ पर हम इस वक्त 10 बज चुके हैं। मैं अपने कैमरे में दिखाऊंगा कि वो घड़ी में दिखा देंगे जरा। 10 बज चुके हैं लेकिन वो ऑफिस में नहीं है। बाकी का स्टाफ यहाँ मौजूद है, उनसे समझते हैं क्या अधिकारी यहाँ पे लेट आते हैं या फिर वही कहीं बाहर है। जी सचिव जी कब तक ऑफिस आएंगे? 9:10 बजे आ जाते थे, पता नहीं। तो आज लखनऊ मीटिंग में, ठीक है। जो सेक्रेटरी सचिव हैं यहाँ के प्राधिकरण के, वो लखनऊ किसी विशेष मीटिंग के अंदर है। खैर ये तो आधिकारिक काम है जिससे अपने ऑफिस से वो बाहर है। आइए बाकी ऑफिस का जायजा लेते हैं कि क्या सही में अधिकारी पहुंच चुके हैं या लेट लतीफी नियमित उनकी होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आगे चलेंगे। आगे है प्रभारी मुख्य अभियंता, आइए दिखाते हैं आपको। जी ये ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, मानवेंद्र कुमार सिंह प्रभारी मुख्य अभियंता। इनका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर समय है 10 से 12 बजे तक का, लेकिन शायद अभी अभियंता साहब अपने ऑफिस में नहीं है। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार घड़ी दिखा देंगे। इनके ऑफिस के बाहर की घड़ी है, हम ऑफिस में देखने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिलते हैं तो पहले हम नॉक कर लेते हैं। अभी मैं ऑफिस में हूँ, अधिकारी नहीं है, शायद कर्मचारी। सर कितने बजे तक आते हैं? बस आने वाले हैं 2 मिनट में। लेकिन समय जो है जनता से मिलने का 10 से 12 बजे का होता है, लेकिन समय 10 से ऊपर हो चुका है। नहीं तो वो तो देते हैं 2 बजे 3 बजे जब कोई आता है। जो आधिकारिक समय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के का 10 से 12 बजे तक आपको ऑफिस में रहना अनिवार्य है, लेकिन समय 10 से ऊपर हो चुका है। क्या वो अरे तो नहीं तो 2-3 मिनट रास्ते में कहीं जाम होगा, नहीं तो वो आ जाते हैं 10 पर। हाँ। हो सकता है कि शहर का ट्रैफिक वैसे ही दबाव बढ़ता जा रहा है, हो सकता है जाम की वजह से लेट हो रहे हो, लेकिन जैसा कि कर्मचारी बता रहे हैं कि आते हैं समय पर अपना। तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि जीडीए के लगभग सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी को लेकर जरा भी गंभीर नहीं हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आम जनता बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतजार करती है। और यही वजह है कि जीडीए दफ्तर में काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ रहा है भ्रष्टाचार और गड़बड़झाला। न्यूज इंडिया आज जीडीए के लेट लतीफ अफसरों की पोल खोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरा है। हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने जीडीए के हर अधिकारी के केबिन का रियलिटी चेक किया है। न्यूज इंडिया का कैमरा जीडीए से संयुक्त सचिव और अपर सचिव के केबिन में भी पहुंचा। यहां कर्मचारी तो मौजूद थे लेकिन अधिकारी नदारद दिखाई दिए। न्यूज इंडिया का कैमरा देखते ही कर्मचारी मन बौखला गए और घबराकर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। जब हमारे संवाददाता ने कर्मचारियों के अधिकारियों के आने पर सवाल किया तो कहने लगे कि अधिकारी साहब तो 5 मिनट में आने ही वाले होंगे। न्यूज इंडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर आपको पूरा मामला समझ आएगा। हम आ चुके हैं सुशील कुमार चौबे संयुक्त सचिव और प्रदीप कुमार सिंह अपर सचिव के कार्यालय के बाहर। मैं अपने कैमरामैन चाहूंगा दिखाएंगे कि मिलने का समय 10 बजे से 1 बजे तक का यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है। ये सामने आप देखिए 10 से 1 बजे तक का। अब देखते हैं कि अधिकारी अपने केबिन में मौजूद है। सर आगे हैं कि यहाँ पर आने वाले हैं? देखिए अभी भी अधिकारी नहीं आए हैं। केबिन कौन सा है? किस केबिन में बैठते हैं? नहीं ये देखिए रियलिटी चेक में फिर पाया गया है कि 10 बजे का समय मुकर्रर होता है। पोस्टर भी लगा हुआ है 10 बजे का मिलने का जनता से, लेकिन अभी तक साहब नहीं आया। बल्कि मैं दिखाऊंगा ना केबिन पर ताला लगा हुआ है, केबिन पर लॉक लगा हुआ है और अधिकारी मौके पर अभी मौजूद नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ ऑफिस कहाँ है आपने? ठीक है अब ये बोल रहे हैं कि साहब नहीं आए हैं, साहब नहीं है। अच्छा सुबह कितने बजे तक आ जाते हैं वो? कौन आ जाते हैं? 10-5 तक। 10-5 तक आ जाते हैं। ठीक है ये बोल रहे 10-5 तक आ जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर समय की बात करें तो 10-5 से ऊपर का समय हो रहा है, अभी तक वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है। बाकी इतने भी कर्मचारी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कर्मचारी लगातार यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। जो अपने ड्यूटी का टाइम है उस टाइम पर यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी देखना है कि जो अधिकारी जिन पर दामोदार है पूरे विकास प्राधिकरण का, वो कब तक ऑफिस में आएंगे। मुख्यमंत्री का साफ आदेश था कि 10 से 12 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालय में रहेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे, लेकिन यहाँ उलट ही हुआ है। अब जिस भी अधिकारी के केबिन में गए मिलने के लिए, सचिव जी को छोड़कर जिनकी लखनऊ में बैठक चल रही है, उसके अलावा कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है।
तो हमारे संवाददाता कपिल मेहरा जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के कैबिनेट तक भी वो पहुंचे, लेकिन कैबिन के बाहर अधिकारी के नाम का बोर्ड तो लगा था और उसी के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मिलने का समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन अन्य तमाम अधिकारियों की ही तरह अतुल वत्स भी अपने दफ्तर से नदारद दिखाई दिए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के कार्यालय परिसर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं अतुल वत्स आईएएस उपाध्यक्ष जीडीए मिलने का समय 10 से 12 बजे, लेकिन अभी इनके कार्यालय से पता लगा है कि अतुल वत्स जी अभी तक अपने कार्यालय नहीं आए, ना ही कुछ सूचना है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि उपाध्यक्ष जीडीए कब तक यहां पर पहुंचेंगे। खैर 10 बजे के आदेश को पलीता लगाते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी आखिरकार कब आदेश का अनुपालन करेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, यह लखनऊ की सख्ती के बाद इस आदेशों का पालन किया जाएगा। गाजियाबाद से न्यूज इंडिया के लिए कपिल मेहरा की रिपोर्ट। तो अब सरकारी दफ्तरों में अलग अफसर ना आए तो कामकाज का प्रभावित होना तो लाजमी है, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। अपने दस्तावेजों संबंधित काम को कराने के लिए लोग सुबह से ही हाथ में फाइलें लेकर के लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन जीडीए दफ्तर में अफसर समय पर आते ही नहीं है। लिहाजा लोगों में भी अफसरों के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिली। जीडीए अफसरों की इस लेट लतीफी पर क्या है आम जनता की राय, ये भी आपको दिखाते हैं। रियलिटी चेक तो हो गया कि अधिकारी कितने बजे अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। जहां गाजियाबाद के नेता जनता दरबार लगाते हैं तो वहां शायद अधिकारियों को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि 10 बजे का समय निर्धारित हुआ है उससे अपने ऑफिस में पहुंचे। हमारे साथ गाजियाबाद के कुछ ऐसी जनता है जो स्थानीय है, जो देखती है कि जनता दरबार कितना जरूरी है, जो चाहती है कि अधिकारियों को भी नेताओं से कुछ सीख लेनी चाहिए। जी आपका नाम? सुशांत गोयल। सुशांत जी 10 बजे हमने जीडीए का रियलिटी चेक करा, अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, वहीं नेता अपने घर पर जनता दरबार लगा रहे हैं, कैसे देखना यह है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार ने 10 से 5 का टाइम रखा है आपको ऑफिस आने का, तो अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जनता जो अपना टाइम निकाल के, क्योंकि व्यापार का टाइम हर एक जनता का है, तो जनता व्यापारी वहां पर जाता है, कोई अपने काम के लिए जाता है, बेचारा अपना टाइम निकाल के जाता है, तो अधिकारी अगर वहाँ टाइम से मिले, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे और 10 से 12 का जो टाइम आप मुझे याद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शायद ये पहले बोला भी था कि अधिकारी 10 से 12 जनता दरबार लगाए, तो उनको अपने मुख्यमंत्री की बात सुननी चाहिए और अपने जनता दरबार लगा के जो जनता के जो भी काम है उनका निस्तारण करना करना चाहिए। आप ये बताइए कि अधिकारी 10 बजे अपने टेबल पर मौजूद नहीं है और जनता परेशान है, कैसे देखते हैं? ये तो जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं उसको ना फॉलो करने का इनका यह है कि अपना कानून चला रहे हैं या अपनी मर्जी चला रहे हैं, पब्लिक की कोई सुनवाई हो नहीं रही है इसी वजह से। जी अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्या अधिकारियों का ये रवैया ऐसे ही बना रहता है या जो आदेश लखनऊ से आते हैं उसकी अवहेलना करते हैं? अधिकारी को ये समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हमेशा जनता दरबार लगाते हैं, समय पर लगाते हैं, तो उनसे भी सीख लेनी चाहिए। और ये जनता के सेवक हैं और इन्हें अपने टाइम पे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, बड़ी दिक्कत होती है। चेहरे पे जानते नहीं है, वे पता पड़ती है कि अफसर नहीं है जी सीट पे, ढूंढता रहे, कहाँ ढूंढेगा, चेहरा उनको पता नहीं होता कौन है, बैठे हैं 2 घंटे 3 घंटे, बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। सबको काम वाले, सब काम काजी है, अधिकारी को समझना चाहिए और समय का पाबंद बनना चाहिए। जी अधिकारी को समझना चाहिए और समय का पालन करना चाहिए। कितना आप समझते हैं अधिकारी को समझना चाहिए कि समय पर आना बहुत जरूरी है अपने कार्यालय में? ऐसा जितने भी अधिकारी हैं ये अपने नशे में चूर हैं, इन्हें ये नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है, क्या इन्हें परोसना है, इन्हें आज तक यही नहीं पता चला। मगर जो पब्लिक जनता जो भी आती है अपने काम के लिए आती है, उस काम को ना करके ये हमेशा दूसरी टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी दूसरी टेबल की बात हो रही है, अगर अधिकारी अगर समय से नहीं पहुंचते क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखो समय का तो अनुभव सभी को होना चाहिए। जनता जैसे अपने टाइम पे पहुंच रही है तो अधिकारी वहाँ अवेलेबल हो,
तो उनका टाइम से काम पूरा हो जाए, जो भी समस्या का समाधान निकले। तो समय का तो अधिकारी भी उस चीज में आते हैं कि भाई जब उल्लंघन करेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होनी निश्चित है। देखिए कार्रवाई होनी निश्चित है। ये था आज का जीडीए का रियलिटी चेक, क्योंकि वो 10 बजे अपने कार्यालय में अधिकारी नहीं मिले थे। बहरहाल एक अधिकारी के कर्मचारी का कहना था कि लखनऊ में मौजूद है, लेकिन बाकी अधिकारी उनका भी रवैया यही है, कोई भी अधिकारी जीडीए का 10:30, 11, 12:30 से पहले अपनी टेबल पर नहीं बैठता। इसी बीच जनता परेशान होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें कार्यालय के बाहर जो समय लिखा हुआ है वो 10 से 12 बजे तक का लिखा हुआ है। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त कपिल मेहरा हमारे साथ खुद संवाददाता जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। कपिल, आपसे जानना और समझना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तो हमने आपकी देख ली, लेकिन ऐसे में जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की शिकायतें साफ तौर पर ये सुनकर के समझ में आया कि लोग ये चाहते हैं कि उनकी भी समय की कीमत को महसूस किया जाए। अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो राज्य की मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो बार बार कह चुके हैं इन सभी अधिकारियों को कि आप अपने समय अनुसार पहुंचे अपने अपने दफ्तरों में, लेकिन ये लापरवाही क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 के और 21 के बीच में कोविड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों, शासन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि इस महामारी के बाद जनता से संवाद बनाया जाए और अपने ऑफिस में टाइम मुकर्रर करा जाए, जिसको आप अपनी सहूलियत से बना सकते हैं। 10 से 12 का टाइम मुकर्रर करा गया था, इसमें सभी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर अपने आने वाली प्रदेश की अपने राज्य की जनता से मिल पाएंगे। पुलिस विभाग के अंदर यह कार्यप्रणाली अभी भी चल रही है। 10 से 12 बजे तक सभी थानाध्यक्ष, सभी एसीपी, डीसीपी, यहाँ तक कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी अपने ऑफिस में बैठकर जनता से मिलकर उनकी परेशानी को हल करते हैं। हमें शिकायत मिलने के बाद हम जीडीए पहुंचे, हमने वहां रियलिटी चेक करा, हमने देखा कि 10 बजे का समय जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से सिर्फ कागजों में ही रह गया है। प्रैक्टिकली कोई भी वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं था। वहां की जो काम करने वाले और कर्मचारी थे वो 10 बजे आ रहे हैं, क्योंकि वहां बायोमेट्रिक सिस्टम था। मैंने खुद देखा था, वहां बायोमेट्रिक सिस्टम पे अपने अटेंडेंस लाकर वो अपने अपने केबिन की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो मुख्य उनके अधिकारी हैं, उनको निर्देशित करने वाले जो उनके अधिकारी थे, वो वहां से नदारद थे। कुछ एक अधिकारी के कर्मचारी से बात हुई जिन्होंने बताया कि लखनऊ के अंदर है, लेकिन बाकी कर्मचारी वो वहां से नदारद मिले। जब हम लोग प्रचार करने के लिए, बात करने के लिए वीसी अतुल वत्स के केबिन तक गए, तो वहां भी पता लगा कि सर अभी नहीं आए, आ जाएंगे। ठीक है कपिल, आपने इस बात का जिक्र किया कि कई ऐसे अधिकारी आपने देखे कि जो वहां पर समय से पहुंच ही नहीं रहे थे। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आप महीने में कितने दिन समय पर आते हैं। क्या जब आपने वहां कुछ लोगों से बातचीत की या फिर वहां पर कुछ कर्मचारियों से बातचीत की, तो उनका क्या कहना था? क्या वो हर दिन इसी तरीके से लेट होते हैं या सिर्फ आज को स्पेशल था? देखिए, कोई भी कर्मचारी अपने अधिकारी के लिए बोलने के लिए कैमरे पर तैयार तो नहीं था, बस उनका एक रटा जवाब सुनने का मिल रहा था कि सर अभी आ रहे होंगे, शायद ट्रैफिक जाम हो गया होगा, आने वाले होंगे, कुछ इस तरह से उनकी बातें करके वो अब बिना कैमरे के सामने आके अपने अपने कार्य से निकल चुके। बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां कई ऐसे कर्मचारी दिखाई दिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि अगर ठीक है किसी को ये पता चलता है तो उन्हें ये बता दिया जाए, ताकि ये मामला कहीं और ऊंचे लेवल तक ना पहुंच जाए, उन अधिकारियों तक ना पहुंच जाए, योगी आदित्यनाथ तक ना पहुंच जाए कि यहां पर तो अधिकारी आप ही की कही हुई बातों को अनसुना कर रहे हैं और अपने समय पर नहीं पहुंच रहे, तो वो जनता के मामलों को कैसे सुनेंगे, कैसे उनके परेशानियों का समाधान वो निकालेंगे? देखिए, परेशानी पर बात करते हुए कल ही मुरादनगर में एक मामला आया था जहां पर जीडीए का ही कर्मचारी 2 लाख की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। इनका साथी लिपिक जो था वहां से फरार हो गया था। तो काम कितना बेहतर ढंग से हो रहा है वो जनता ही बता पा रही है। हमने कुछ वहां के स्थानीय लोगों से बात करी थी आज, जिन्होंने बताया था कि अगर अधिकारी सही समय पर अपनी टेबल पर बैठेंगे तो शायद जनता को सही समाधान मिल पाएगा। क्या हाल फिलहाल में, अभी आपने क्योंकि भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या गाजियाबाद से जुड़े हुए कुछ और भी ऐसे मामले या कुछ ऐसे लोगों से आपने बातचीत की हो जो अपने मामले को सुलझाने के लिए, मदद के लिए जीडीए के दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की ओर से उनसे कुछ और मांग कर दी गई हो, चाहे रिश्वत की मांग की गई हो,
इस तरीके के मामले आपने अब तक किसी भी अगर लोगों से बातचीत की हो, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? कितने तक की रिश्वत मांग की जाती है, इसको लेकर भी क्या किसी ने कुछ बताया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंदर एक होटल का निर्माण हो रहा था। उन्होंने, उनके मालिक ने सामने आकर कुछ बात रिकॉर्ड करने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन चलते शब्दों में उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जब उनके होटल का निर्माण हो रहा था तो उनसे अवैध रुपए की मांग करी गई थी, और रुपए देने के बाद ही उनका होटल का निर्माण पूरा हो सका, जो आज भी संचालित कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी अनिल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कपिल, कि आपने जिस तरह ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, लेकिन ये महज सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, ये तो हर रोज का मामला हो जाता है। जब वेतन क्रेडिट होने की बात आती है तो आपको सैलरी तो ऑन टाइम चाहिए, लेकिन आप दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि नोएडा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, और नोएडा अथॉरिटी का वही मामला था, उसमें भी एक दिन का वेतन इन सभी का रोका गया, जब अधिकारी अचानक से वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि कई अधिकारी अपने अपने दफ्तरों से गायब है। लेकिन जब उच्च अधिकारी पहुंचे, उन्होंने ये देखा तो एक दिन का वेतन रोका गया। क्या अब तक ऐसी कोई भी कार्रवाई कभी भी जीडीए पर हुई है? मेरे मामले की जानकारी की बात करता हूं तो मुझे अब तक ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है कि आप 30 दिन लेट आ रहे हो, जल्दी आ रहे हो या ओवर टाइम लगा रहे हो, तो उसको कितना पे आउट सरकार दे रही है और किसके अप्रूवल पर जा रहे हैं, तो ये बहुत गोपनीय होता है। तो वहां से किसी कर्मचारी ने इस पर कोई बात ये करना है, टिप्पणी करना उचित नहीं समझा, और वो अपना बायोमेट्रिक करके मेरे सामने वहां से निकल चुके थे। ठीक है, यानी कि जिन अधिकारियों को आपने उनके दफ्तरों में जाते हुए भी देखा, उन्होंने सीधे सीधे कैमरे से बचने की कोशिश की, सिर्फ इतना दिखाई दिया है आपको जी। लेकिन कपिल, मैं आपसे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, वहां देखा गया था, जब हम बाहर गेट के पास पहुंचे थे तो वहां सुरक्षा कर्मी जो थे वो वहां तैनात थे। जब हमने उनसे पूछा कि डीसी सर कब आते, बाकी अधिकारी कब आते, तो उनको भी वही रटाया जाता कि आने वाले होंगे, कुछ समस्या है नहीं होगी। हालांकि वो समझ चुके थे कि शायद आज जीडीए के अंदर कोई इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए आ गया है, तो उनकी आपकी खाना वही चल रही थी, वो देखने को समझ में आ रही थी। बाकी जब अंदर हम पहुंचे थे तो वहां पर जो निचले श्रेणी के कर्मचारी थे, जिनको समय की पाबंदी का आभास होता है, वो जरूर आते हुए दिखे, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी सही समय पर हमें वहां नहीं दिखा। कपिल, एक और बात जरा हमें बताइएगा कि जितने भी लोग वहां उस वक्त मौजूद थे, उन लोगों से जब आपने बातचीत की, क्या आपने उनमें से किसी से भी ये जानने की कोशिश की और उनकी ओर से क्या ये बताया गया कि इस बारे में पहले ही उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है, शिकायतें दर्ज कराई गई है कि आपके अधिकारी दफ्तरों में तो समय से बैठते नहीं है, तो हम अपनी समस्याओं का निपटारा कैसे समय पर करवाएंगे, या अगर हमारी समस्याएं इन तक पहुंचती है तो हमसे रिश्वत की मांग की जाती है? ऐसे कोई मामले सामने आए क्या? उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंच रही है क्या? देखिए, ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से शासन का आदेश है 10 बजे अपने ऑफिस के अंदर अधिकारी को होना है, अगर उसे आप दरकिनार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ऊपर तो कुछ ऐसा तंत्र का हाथ हो सकता है कि आप जाइए, जब आपको ऑफिस में काम करना आप काम करिए, जब आपको ऑफिस में जाना चाहिए, बड़ा कोई बासी बात नहीं है। ठीक है, यानी मिली भगत है ये कपिल की तरफ से मिली, कि हर कोई एक दूसरे के काम में मदद कर रहा है और एक दूसरे के लिए पर्दा डालने का काम कर रहा है, डैमेज कंट्रोल की कोशिशें कर रहा है कि ना तुम मेरी पोल खोलो ना मैं तुम्हारी बातें किसी के सामने उजागर करूंगा। तो ये तो अपने आप में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कपिल। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के लिए बदनाम हो चुका है, क्योंकि जीडीए के अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की जरा भी परवाह नहीं करते और ना समय पर दफ्तर आते हैं, ना ही काम की जिम्मेदारी वो पूरी करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीए के गैर जिम्मेदार सीएम के इस संकल्प को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। न्यूज इंडिया ने कैमरे के सामने सच दिखा करके हमने अफसरों को चिताने और शासन को जगाने का काम किया है। उम्मीद करते हैं कि अफसरों की लापरवाही पर शासन तुरंत एक्शन लेगा और मनमानी करने वाले जीडीए के अफसरों के पेच कस दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया 24/7 के साथ।